बहुत ही अजीब सवाल है कि कर्मचारी को 2000 नहीं दिया तो दाखिल खारिज ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब पैसा नहीं तो दाखिल खारिज नहीं, पैसा है तो दाखिल खारिज है ना। तो ये चीज यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को आप सर्च करेंगे, फेसबुक पे जाके लिखेंगे कंप्यूटर की 99, आपको ऐसा एक पेज मिलेगा और पेज को आप लाइक जरूर कर लें। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि भाई कर्मचारी को 2000 नहीं दिए ना तो वो दाखिल खारिज ही रिजेक्ट कर दिया, क्या करें प्लीज बताइए। देखिए, दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया होता है ना वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन तरीके से अगर वो एक तरह से एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप दोबारा उसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो आपको चेंजेस का उसमें करना पड़ेगा, तो तभी वो हो सकता है, नहीं तो वो सिमिलर डाटा कह के उसको नहीं भी लेता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप सबसे पहले जो एक तरह से रिजेक्ट करने का जो कारण होता है वो भी स्पष्ट होता है। उसमें कारण में आप ये बात भी देख लें कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2000 नहीं दिए तो रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक तरह से रीजन होगा। देखिए, अगर आप लोगों का भी साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे जो है बोल सकते हैं कि पैसा लिया जाता है तभी काम होता है, तो ये कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, सिचुएशन अगर ऐसा हुआ है तो इनके साथ ऐसा हुआ तभी ये बोल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको क्या करना है फिलहाल हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप सीओ साहब से जाके मिलिए, जो आपका केवाला है किस कारणवश रिजेक्ट हुआ, क्या लिखा हुआ है वो आप उसको जाके देखिए, और उसको बाद उनसे परमिशन लीजिए कि हम इसको दोबारा ऑनलाइन करें या नहीं करें। देखिए, क्या होता है कि एक्चुअल में वहाँ पे तो ठीक है, वहां से अगर अनुमति मिल गई तो जो होता है बहुत बार होता है कि आपत्ति मिल गई तो जो होता है बहुत बार होता है कि आप किसी तरह से कर्मचारी और जो सीआई हैं उसके द्वारा अगर वेरीफाई करने के बाद भी जो होता है कि वो सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये चीज़ समझने लायक बात है कि सबसे पहले उस चीज़ों को देख लें, आप स्पष्ट कर लें। अगर वहाँ पे कोई तरह का अगर सिचुएशन अगर लगेगा, कुछ अगर दिक्कत लगेगा, उसका आप जो आसानी से सुधार कर सकते हैं। पहले आप सीओ साहब से जरूर मिलें, केवाला का फोटो कॉपी ले जाएं, एक बार उनसे मिलके जो बात है वो स्पष्ट बता दें कि इस तरीके से मैंने किया और जो है कि वो एक तरह से मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट का कारण जो भी है वो भी दिखा दें उनको। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे यहाँ 1972 में सर्वे हुआ था जो कि ऑनलाइन खतियान में कुछ दिखाता है और जो रिकॉर्ड रूम में है वो अलग पार्टी जो है वो निकाला है, उसमें कुछ और। दोनों में जब खतियान होगा, देखिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात ये देखना पड़ता है यहाँ पे उस केस में कि जो खतियान है ना वो सबसे पहला पुराना वाला, देखिए पुराना वाला का जो इन्फॉर्मेशन है 1905 वाले का वो किसके नाम से है, और उसके बाद जो नया सर्वे हुआ तो उसमें जो जमीन होगा वो उसमें जो भी खाता खेसरा रकबा से भी पता चल जाता है। कभी कभी मान लेते हैं खेसरा आपको पुराना नया नक्शा का अलग अलग हुआ है तो रकबा से पता चल जाता है कि मतलब पुराने में अगर 100 डिसमिल की कोई खसरा है तो नया में भी 100 अगर आ गया, और वो नक्शा देखने के बाद पोजीशन पता चल जाता है तो पता चल जाता है कि ये लगभग वही होगा। कोई 21 डिसमिल का है और दूसरा भी 21 आ गया तो समझ में आ जाता है कि ये वही होगा यहाँ प्लॉट। तो आपको वो देख लीजिए कि आपका जितना जमीन था वो नया वाला में आया कि नहीं आया, जो नया खतियान आप निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है। तो नहीं आया तो डिपेंड करता है, जैसे किसी का मान लेते हैं ऑनलाइन आ गया, ठीक है, ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन आ गया और पीछे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब पीछे जो है पूर्व जो एक तरह से पुराना में या उसके बाद जो वहाँ का रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर वो हो सकता है कि ऑनलाइन ही गलत है, कि एक्चुअल में वहाँ पे जो रजिस्टर में मेंशन है अभी फिलहाल उसी को सही माना जाता है। धीरे धीरे उसी को जो है सुधार का प्रक्रिया चल रहा है, उसी पे सुधार होता है, लेकिन फिलहाल जो पहले से चलता आया है फिलहाल उसी को सही माना जाएगा और अभी उसी को सही माना जाता है। ये पूछ रहे हैं सर, पहले का जो नक्शा में जमीन नंबर मिल रहा था पर अब नक्शा में नहीं मिल रहा है, सर मेरा सवाल का जवाब दीजिए, है ना। ये चीज आप अपना जगह का जरूर बता दीजिए। पहले भी नक्शा में जमीन जो है जमीन का नंबर प्लॉट नंबर मिलता था और अभी भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं मिल रहा है वहां पे तो हो सकता है कि नक्शा का चादर बदल गया होगा, नया नक्शा में वो दूसरा चादर में वो चीज एडजस्ट कर दिया गया होगा। तो इस बात के लिए डिपेंड करते हैं कि जिस एरिया में आपका जमीन है उस एरिया में नक्शा का कितना चादर है ये आप पता कर सकते। चादर का मतलब वो कितना
नक्शा का पेज बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आप समझ सकते हैं जो नापी होता है, या एक तरह से जमीनी भाषा में उसको बहुत लोग चादर भी बोल देते हैं, इसलिए बोल दिए। चादर मतलब बेडशीट ना समझें, है ना। तो इसलिए ये जो है आप ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, तो नक्शा का पेपर हो सकता है दूसरे में हो, तो ये अगर अलग हो रहा है कारण है, तो उसका कारण यही हो सकता है कि वो एक नक्शा पुराना होगा, दूसरा नक्शा नया होगा। और आगे सर्वे अगर और भी अगर आगे होता है तो जितने भी नक्शे बनाए जाएंगे तो उसमें नया प्लॉट नंबर मेंशन किया जाएगा, तो सभी आदमी का जो खाता खेसरा है वो सारा बदल जाएगा। यह है कि 2020 में टाइटल सूट की अभी तक जो है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। विपक्ष लोग जो है वो काम कर रहा है मकान बनाने का। देखिए 2020 में आपने किया और आपको पता है कि सिचुएशन थोड़ा सा जो इस टाइप का था, लॉकडाउन के वजह से भी ये कोर्ट का मामला बंद थोड़ा पड़ा हुआ बहुत समय से है। और अभी तक अगर कुछ नहीं हो रहा, इस बात को समझिए कि अगर अब अभी तक कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आपका जो अगर केस जो है रजिस्टर हो गया है, केस अगर आपका हो गया, तो उसको आप एक तरह से मेंशन करके आप थाना प्रभारी को दे के, सीओ को दे के आप इस पे रोक लगा सकते हैं। दूसरा है कि आपका टाइटल सूट के अलावा भी उस पे 144 फिलहाल करवा सकते हैं तुरंत, उस पे फिलहाल रोक लगवा सकते हैं। तो प्रक्रिया है, टाइटल सूट एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। कि अगर वो मकान भी बना लेगा तो अगर टाइटल सूट जो है उस समय चल रहा था और उस प्रक्रिया में वो मकान भी बना लेता है, और आपके पास जो आपने अधिकारी के पास कंप्लेन किया उसका भी एक तरह से आपके पास डिग्री अगर हो जाएगा कि हाँ सही में ऐसा किया, तो उस पे वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये टाइटल सूट अगर आपका डिग्री होता है तब तो मकान क्या कैसा भी मकान बना दे वो टूटना तो है तय है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं क्या केस के दौरान बाहर समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए समझौता आपको कभी भी कर सकते हैं, समझौता कीजिए। और उसके बाद जब केस मान लेते हैं मेल पिटीशन वहां पे लगता है, उसके लिए फॉर्म आता है, दोनों पक्ष मौजूद रहते हैं और मेल पिटीशन हो जाता है, केस डिसमिस हो जाता है। तो ये बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 1-2 तारीख के बाद भी आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो आप कभी भी बाहर जो है अपना समझौता कर सकते हैं, लेकिन मेल पिटीशन कर लेना जरूरी है, नहीं तो केस जो है वो एक तरह से आपका पेंडिंग में रहेगा, केस खत्म नहीं होगा। मतलब फाइल पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है, और दोनों लोगों का जो है एब्सेंटी दर्ज होता जाएगा। तो कोई आप वकील को पैसा ना देंगे तो आपका हाजिरी बनाने का भी काम नहीं करेंगे। ये पूछ रहे नमस्कार सर जी, मैं 55 वर्षों से जिस जमीन पे रह रहा हूँ, यह जमीन मेरी माँ को जो है यहाँ पे वसीयत सादे कागज पे जो है गवाह सहित मिली है। उस जमीन को कुछ लोग सरकारी जमीन कहकर खाली करवाने का दबाव बनाकर कभी इधर उधर कर दिए हैं। सबसे पहले लिखित जांचों का निर्णय नहीं हुआ। नगर पंचायत में टैक्स के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया तो पेपर में गजट कराया, जिसके चलते नगर पंचायत आपत्ति लगाने की बात जो है कहते हुए आपत्ति आज तक नहीं दिखाई। माँ का देहांत हो गया है। पिताजी उक्त जमीन अपने पुत्र को रजिस्टर वसीयत कर दी है। पिताजी का देहांत हो गया, अब हम लोग क्या करें? देखिए किसी तरीके से जो वसीयत है ना, वसीयत के हिसाब से है ना, आपको उस जमीन का दाखिल खारिज बिल्कुल करवा लेना है। और ये चीज जो है आप कोशिश करें, जो है आप अंचल अधिकारी से मिल लें, ठीक है। वसीयत का तो वैल्यू और वसीयत के आधार पे आप उसको कोशिश करें कि दाखिल खारिज करवा लेने का। तो ये प्रक्रिया है कि कोशिश आपको फिलहाल यही करनी है। जमीन का अगर जमाबंदी दाखिल खारिज ये आप लोगों के नाम से कायम कर दिया जाता है उस वसीयत को वेरीफाई करके, तो सीओ अगर नहीं करे तो ऊपर भी अधिकारी के पास, आप डीसीएलआर के पास भी इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको लेके जा सकते हैं। अगर वो लीगल वसीयत है तो उसको किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है, प्लीज आप हमें जो है एक तरह से जल्द बताएं क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, और क्या हम लोग उस जमीन के बदले में जो है उन लोगों का जमीन को हमारे पास है उसे अपने पास रख सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून है? नहीं, बदले में देखिए जमीन पे तो नाम होता है। अब वो चीज आपका क्वेश्चन ही मैंने स्पष्ट तरीके से नहीं समझा, ठीक है। कि जो है हम लोग अगर उस जमीन के बदले में उन लोगों का जमीन जो कि हमारे पास है, ठीक है, बदले में बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से लीगल, हर चीज का देखिए लीगल पेपर होता है। और ये अभी से नहीं कानून है, आपको पता है कि ये कानून आज से नहीं बहुत साल पहले से,
ठीक है, मतलब अंग्रेज जमाने से भी है। तो उस समय भी कोई चीज मौखिक अगर कागज पे हो जाए तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, वो आपकी मान्यता तो बाहर की तो बात आप हटा दीजिए, बेसिक आप ये कहेंगे नहीं इसका सिग्नेचर, लेकिन उसके लिए कानूनन तरीका बनाया गया है, उसको भी फॉलो करना जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे शायद इन्हीं का है कि मेरा जो है मेरा भाई मेरे मकान का शेयर नहीं दे रहा है, तो क्या हम पुलिस, देखिए पुलिस केस करने से जो है यहाँ पे कोई भी आपको फायदा नहीं होगा, कि इसलिए पुलिस के पास बहुत सारे काम है और उनको उतना टाइम नहीं है कि आपका जमीन विवाद प्रशासनिक स्तर पे, उसी के लिए जो है अंचल अधिकारी यानी सीओ है, तो इसके लिए आप सीओ के पास जा सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपका हिस्सा है, आपको लगता है कि आपको वहां से हिस्सा लेना है आपकी माँ का, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं, आप अपनी जो है हिस्सा वो ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि सर हमारे जमीन में रोड बना दिया है, बगल में रोड का जमीन है जिस पर जो है कुछ लोग रोड जिस जमीन पे कुछ लोग जो है रोड के जमीन में घर जो है दलान बनाकर वो रखा है, तो क्या करें प्लीज बताइए। देखिए अगर कोई जमीन रोड का है और रोड यहाँ पे जो है यहाँ पे जमीन में रोड बना दिया है और आपके जमीन में अगर रोड बना दिया और बगल में रोड का जमीन पे अगर ऐसा कर रहा है, देखिए इसको, ये एक तरह जो अतिक्रमण है ना, इसके लिए सबसे पहले सीओ साहब के पास जाइए, ठीक है, अतिक्रमण को हटाने के लिए। दूसरी चीज है कि आपको जो है आपके जमीन में जो रोड बना दिया गया है, तो आप जो है उस चीजों को सरकारी अमीन से पहले नापी करवा लीजिए, ठीक है, पूरा रिपोर्ट तैयार कर लीजिए आगे की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। उसके बाद आप ऊपरी स्तर पे जो है आप एक तरह से जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क इस बात के लिए कर सकते हैं, अगर सीओ के द्वारा कुछ भी अगर नहीं किया गया तो ये उस तरह का पूरा प्रक्रिया है। लेकिन आपको सबसे पहले सरकारी अमीन का पूरा पेपर जरूर तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आपको आगे काम आएगा, ताकि आप इसको स्पष्ट तरीके से बता सकें। बिल्कुल देखिए सरकारी जमीन को अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ तो वो एक तरह का अतिक्रमण है, उसको जो है आसानी से हटाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो अधिकारी द्वारा जो है, अधिकारी को डायरेक्ट पावर है उनको हटाने का, अगर वो एक तरह से इलीगल तरीके से अगर मान लेते हैं वहाँ पे रोड होना चाहिए और रोड वगैरह नहीं है, तो लेकिन डिपेंड करता है ये सारा कुछ अधिकारी के ऊपर ही। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।